पहली बार किसी खबर को देख के खुशी हुई थी, पहली बार सेलिब्रेट करने का मन भी किया था, लेकिन इतने में साकिया साहब ने आके सब चौपट कर दिया, सब खराब कर दिया। भाई लोगों, वो जो खबर आ रही थी कि वीवीएस लक्ष्मण कोच बन सकते हैं, वो नहीं बन रहे हैं अब कोच, ठीक है। हाँ, वो मना कर दिया उन्होंने। सबसे पहले तो भाई लोगों, पिछले 2-3 दिनों से खबर चल रही थी, खबर आ रही थी कि वीवीएस लक्ष्मण को कोच बनाया जा सकता है। कोच बनाया जाएगा नहीं, कोच बनाया जा सकता है। और इस तरीके से चीजें चल रही थी। बीसीसीआई अप्रोच्ड लक्ष्मण टू रिप्लेस गंभीर एज इंडिया टेस्ट कोच आफ्टर व्हाइट वॉश वर्सेस साउथ अफ्रीका। देखो, ये बात सच है कि श्री गौतम गंभीर जी जिस गर्क में टेस्ट क्रिकेट को इस टाइम छोड़ के आए हुए हैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी टेस्ट मैचेस थोड़े टाइम के बाद है, काफी टाइम के बाद है, गैप के बाद है। मेरे हिसाब से तो देखो भाई, गौतम गंभीर की बिल्कुल जगह नहीं बनती टेस्ट क्रिकेट में, चाहे वो वर्ल्ड कप जीत जाए, चाहे आगे चल के ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाए, चाहे टी20 वर्ल्ड कप जीत जाए एज कोच। आई एम सेम गाय जिसने एशिया कप तो जीत रखा है, आई एम सेम गाय जिसने चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है, आई एम सेम गाय जिसने इंग्लैंड के अंदर भी डिड वेल किया था, लेकिन आई एम सेम कोच ना जिसने 2 बार घर पे व्हाइट वॉश कर चुका है, वो भी तो आई एम सेम कोच ही हूं ना। तो भाई मेरे हिसाब से तो जगह बनती नहीं। लेकिन भाई लोगों, एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, यह भी सच्चाई है कि बहुत कम कोचेज हैं जो इंडिया की कोचिंग करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो। तो ये वाली चीज है भाई लोगों। अब इसमें साकिया साहब ने कुछ कहा है, साकिया साहब ने एंट्री मार दी है। हाँ, जैसे ऋतिक रोशन की एंट्री होती है ना धूम में, हाँ धूम मचा ले, ये वाला स्टेप नहीं करता है ऋतिक रोशन, तो उस तरीके से साकिया साहब ने एंट्री मारते हुए कहा है। क्या बयान दिया है पहले वो लेके आ जाता हूं भाई लोगों। साकिया साहब ने कहा है, एक तो पता नहीं भैंस की खबरें कौन चला देता है, जब इंडिया के मैचेस नहीं होते सारे सूत्र बावले हो चुके होते हैं भाई कहीं ना कहीं। तो साकिया साहब ने कहा है, बोर्ड ऑफ मतलब 20, इतना लंबा क्यों लेके जाना है यार भाई यार। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी साहब हैं देवजीत साहब जी, उन्होंने कहा है हैज फॉर्मली शट डाउन स्पेकुलेशन सराउंडिंग गौतम गंभीर फ्यूचर एज इंडियाज टेस्ट कोच, कॉलिंग रिपोर्ट्स ऑफ अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट नथिंग बट रूमर्स हैं भाई। लेट्स लाफ गाइज। तो साकिया साहब ने ये कहा है, ये तो सुन लिया आप लोगों ने, बट मैं इसका क्या मतलब निकालूं कि अभी अलग अलग कोचेज रखने की तैयारी में नहीं है बीसीसीआई। मतलब 26 वर्ल्ड कप के बाद इकट्ठा ही निकालेंगे, नहीं मतलब ओडीआई टी20 टेस्ट में एक ही लाएंगे, इसका मतलब दोबारा नहीं। देखो भाई, अभी मैं ये बात बिल्कुल 100% करता हूं, 100% कि अभी कोच को निकालना ठीक नहीं है। देखो, 2 चीजें थी, या तो गौतम गंभीर खुद ही ये कह देते आई एम सेम कोच, बोलने की बजाय ये कह देते आई एम सेम कोच जो अब रिजाइन दे रहा है साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश होके, या तो ये चीज कह देते अपना गुरु घंटाल जी, लेकिन गुरु जी ने ऐसी बात बोली नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि क्योंकि वर्ल्ड कप सिर्फ और सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप सिर पे खड़ा है, इस वजह से जो है बीसीसीआई कोई भी नोटी हरकत नहीं करना चाहती है, कोई भी लचीलापन अभी थोड़ा सा दिखा रही है, इसी वजह से, मुझे और कोई कारण दिखता नहीं है। लेकिन भाई लोगों, अगला इंडिया का कोच बनेगा कौन टेस्ट में? अगर गौतम गंभीर ही इंडिया के अगले कोच रहे 2027 तक, कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है? भाई, हम श्रीलंका में ना हार जाएं जाके। हमारी टीम अच्छी है, हमारी टीम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। डोमेस्टिक में एक से बढ़ के एक स्पेशलिस्ट बैटर बैठा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए बैठा है। हैं 4-5 लड़के इस तरीके के। लेकिन अगर तुम सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की चकाचौंध से इंडिया का टेस्ट में नंबर 1 नहीं, सॉरी, टेस्ट क्रिकेट में तुम इंडिया का नंबर 3 आईपीएल से उठा के लाओगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा यार। और उसके साथ भी फिर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, वहां पे भी फिर तुम वाशिंगटन सुंदर को खिला देते हो, वहां पे फिर तुम जिसको ड्रॉप करते हो फिर उसको दोबारा ले आते हो, पहले करुण नायर को 8 साल के बाद वापस ले आते हो। तो मोस्ट कंफ्यूज्ड इंसान है गौतम गंभीर। और गौतम गंभीर से भी ज्यादा मैं
यहां पे जिम्मेदार समझता हूं भाई अजीत अगरकर का। तो भाई ऐसा ना हो जाए कहीं श्रीलंका हमें धर ले भाई लोगों, श्रीलंका रिंग टर्नर बनाएगा और हमें फंसाने की पूरी कोशिश में है वो। बाकी रही बात न्यूजीलैंड में जाके टेस्ट मैच जीतने की, वहां जो मर्जी कोच ले जाओ, वहां चैलेंज बराबर का रहेगा। हाँ, वहां घंटा फर्क नहीं पड़ता गौतम गंभीर है या कोई और है, वहां चैलेंज बहुत मुश्किल रहेगा ही रहेगा, ऑलरेडी चैलेंज रहता है। लेकिन अगर वीवीएस लक्ष्मण जैसे कोच अगर आते हैं जो कि प्रोसेस ओरिएंटेड पीपल हैं एक्चुअली, है ना, प्रोसेस में यकीन रखने वाले इंसान हैं, तो भाई कुछ हो सकता है, कुछ अच्छी चीजें हो सकती है मेरे ख्याल से तो। लेकिन कोई बनना चाहता नहीं है इंडिया का कोच, पता नहीं क्यों। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो आईपीएल है, उसमें अच्छी खासी कमाई हो जाती है भाई। 2 महीने में आपको 2 से 3 महीने आपको डेडिकेटेड काम करना होता है, बाकी के जो महीने बच गए उसमें मौज मस्ती करनी होती है फैमिली के साथ। टीम इंडिया के साथ उल्टा है, सिर्फ 2 महीने की छुट्टी होती है आईपीएल में, बाकी पूरा साल आपको काम करना होता है टीम इंडिया के साथ। तो कोई बनना भी नहीं चाहता है। अगर कोई जस्टिन लेंगर टाइप बनने की कोशिश करे, उसको जाके दमा धोनी जाके कुछ कह देते हैं। मेरे राहुलिया ने जाके कह दिया था जस्टिन लेंगर को, कहे पागल है तुम, क्या कर रहा है, कोच बनेगा इंडिया का, तेरी बुद्धि खराब हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। हाँ, यहाँ बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है। कहा तो सच ही था। देखो पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है, लेकिन मेरे मतलब हमारे राहुल भाई इतने प्यारे इंसान यार, शरीफ आदमी, उसने किसी का भला किया था और वो ऐसा बकैत उसने जाके हक दिया भाई, मुंह खोल दिया जाके। तो भाई कोई बनना भी नहीं चाहता है, ये भी सच्चाई है। अब देखो आशीष नेहरा भी बार बार मना किए हैं, आशीष नेहरा ने भी बार बार मना किया है। अभी कह रहे हैं कि ये रूमर्स तो हटा दो, अभी कह रहे हैं कि वो जलेबी खा रहे हैं उधर वीवीएस लक्ष्मण गौतम गंभीर के साथ। अभी कह रहे हैं कि वीवीएस लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। अरे मना करना क्या होता है यार, मना लो, मनाने में क्या है, तुम्हारी कन्विंसिंग पावर नहीं है कि तुम्हारे अंदर। गौतम गंभीर को अगर तुम ला सकते हो तो किसी को भी ला सकते हो, मतलब मनाओ यार भाई यार, ठीक है। तो ये चल रहा है भाई कोचिंग को लेके। कुल मिला के बात ये है, 100 बातों की एक बात है, अभी घंटा कुछ नहीं बदल रहा है, अभी वही है वही है। और अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है 26 का, तो मुबारक हो मेरे भाइयों, हमें खुशी तो बहुत होगी क्योंकि हम वर्ल्ड कप जीते हैं मेरे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। लेकिन बड़ी असमंजस की सिचुएशन आ चुकी है, हम ऐसे कंफ्यूज्ड हो चुके हैं सारे के सारे इंडियंस। हाँ या ना करना भाई लोगों, यार कौन आदमी, कौन फैन ये चाहेगा कि अपना देश वर्ल्ड कप हार जाए? बिल्कुल नहीं चाहेगा यार भाई यार। आदमी के सामने चाहे मौत क्यों ना खड़ी हो सामने, फिर भी चाहेगा यार मेरा देश जीते। लेकिन यहां क्या हो रहा है, लोगों के बीच में एकदम से खुशी आती है, अरे वर्ल्ड कप जीतेंगे भाई, ये फिर वही नहीं रहेगा, ये फिर कहीं नहीं जाएगा। बहुत दिक्कत है भाई, बहुत परेशानी है यहां पे, दिक्कत ये हो रही है। अरे वो तो ठीक है, वर्ल्ड कप तो जीतेंगे, लेकिन ये तो फिर जाएगा 27 तक, और ये भाई झेला जा नहीं रहा है। गुरुजी के चरणों में प्रणाम है भाई, कोटि कोटि प्रणाम। क्या करें भाई लोगों, चलो जो भी है यार देखा जाएगा।